प्रिय मित्रों, पुनः एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं और मेरा प्रभु की सीरीज में। मैं और मेरा प्रभु मात्र एक ऑडियो बुक नहीं, पर मेरे जीवन की कहानी है। ये वो किताब है जिसको काफ़ी समय से मैं लिखना चाह रहा था, लेकिन अब इसको अपने शब्दों में पिरो रहा हूँ। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, पर मेरे जीवन का अनुभव है। कभी कभी सन्नाटा भी बोलता है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। मैं यहाँ कोई उपदेश देने नहीं, बस अपना दिल खोलने आया हूँ। अपने जीवन के उन अनुभवों को आपके साथ साझा करने आया हूँ। शायद मेरी बातें आपको अपनी कहानी की याद दिलाएं कि जीवन की राहें कितनी भी उलझी भरी क्यों ना हो, पर प्रभु ने सुलझाना जानता है। मैं प्रसिद्ध होना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे शब्दों में आप प्रभु की आहट और उसकी आवाज़ को सुन सकें। मेरे जीवन की यात्रा में एक ही सच्चाई सामने निखर कर आई कि मेरा जीवन मेरा नहीं, पर प्रभु का है। तो आइए शुरू करते हैं आज अगला अध्याय, मैं और मेरा जीवन। मेरे प्रियो, हर इंसान के दिल में कभी ना कभी यह सवाल उठता है कि मेरा जीवन किसका है? मैं क्यों इस संसार में आया? इस जीवन के पीछे उद्देश्य क्या है? लेकिन बहुत से हैं जिन्हें अपने इस जीवन के बारे में सिर्फ यही विचार रहता है कि मैं अपने जीवन में अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपने फैसलों को अंजाम दे सकूं। क्या यह जीवन सिर्फ मेरी इच्छाओं का खेल है कि मैं अपने इस जीवन में सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करता रहूं? मेरे सपनों का पीछा करने और मेरे फैसलों को पूरा करने के लिए है कि मैं अपने इस जीवन में सिर्फ अपने सपनों का पीछा करूं और अपने फैसलों के लिए जाना या पहचाना जाऊं? लेकिन इससे भी बढ़कर इस जीवन का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य परमेश्वर की योजना का एक भाग। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि मेरा और आपका जीवन किस लिए है? क्या हम इस संसार में यूं ही आ गए, या फिर इस जीवन के पीछे किसी बड़ी योजना का भाग है, या कोई बड़ी योजना है, या फिर यह जीवन किसी बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूं? लेकिन जब समय आता है, जब हम अपने आप को स्वयं इस बात पर विचार करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि आखिरकार ये जीवन मेरा किस लिए है। एक ऐसा क्षण मेरे जीवन में भी आया जब मैंने अपने जीवन के बारे में पहचान लिया कि इस जीवन के पीछे प्रभु का क्या उद्देश्य है। जीवन के सफ़र में कभी कभी लगता है कि हम अपनी राहें खुद बना रहे हैं। आपने भी कभी सोचा होगा कि आप जो कर रहे हैं वो शायद आप ही कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है, सच्चाई तो कुछ और ही है। क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है? मैंने अक्सर पीछे मुड़कर देखा है। जब कठिनतम दौरों में अपने जीवन के रास्तों को बनते हुए जब देखा, पीछे मुड़कर देखा, तो मैंने किसी एहसास को पाया, और वो था मेरा प्रभु। जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि मेरी और आपकी उन राहों पर किसी अदृश्य हाथ की छाप या अदृश्य पैरों के निशान आपने या हमने कभी ना कभी महसूस ज़रूर किए होंगे। स्मरण करिए वो पल, वो क्षण जब आपको चारों तरफ अंधकार नजर आया, जब आपको ये लगा कि आप अकेले थे, लेकिन जब पीछे मुड़ के आपने देखा तो नजर आया एक अदृश्य हाथ, एक अदृश्य वो छवि, एक अदृश्य वो चिन्ह जिसको आप पहचान ना पाए। वो हाथ जिसने मुझे हर पल संभाला जब मैं गिरा, वो आवाज़ जिसने मुझे पुकारा जब मैं खो गया था, वो प्रेम जिसने मुझे थामे रखा जब मैं टूट गया था। स्मरण करिए वो पल जब आप अपने जीवन के हर एक उन क्षणों में अपने आप को कमज़ोर, असहाय और निसहाय महसूस किया। तब कौन था जिसने आपको संभाला जब आप टूट गए थे, जब आप बिखर गए थे? मेरे जीवन के ऐसे कई क्षण आए जब मैंने अपने जीवन में ऐसे अनुभवों को किया, और मैंने अपने कंधे पर और अपने जीवन में एक ऐसे स्पर्श को महसूस किया जिसने मुझे हर पल सहारा दिया। हाँ, मेरा जीवन सिर्फ मेरा नहीं है मेरे प्रियो। ये जीवन सिर्फ मेरी इच्छाओं को, मेरे फैसलों को या मेरी मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं, पर मेरा जीवन मेरा प्रभु के लिए है। इसलिए क्योंकि यह जीवन मेरे प्रभु ने मुझको दिया है, जिसने मुझे सांसें दी हैं, जिसने मुझे उद्देश्य दिया है, जिसने मेरे दिल को, मेरे जीवन को अपनी योजना का हिस्सा बनाया है। तो आइए आज हम और आप अपने जीवन को तैयार करें प्रभु की उस योजना का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपको अपनी वही यात्रा सुनाना चाहता हूँ जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया।
मैं और मेरा जीवन मात्र एक कहानी नहीं, पर यह मेरे जीवन की वो किताब है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहाँ हर मोड़ पर मुझे प्रभु का स्पर्श मिला, उस स्पर्श को आपके साथ बांट रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस पुस्तक के हर एक एपिसोड से, हर एक भाग से ज़रूर आशीष को पा रहे होंगे। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।